Okay, good morning. So as you told that the exercise 2.3 you have done based on properties of logarithm. तो आज हम logarithm से आगे का logarithmic table का यूज़ कैसे करते हैं that will learn. So उसके पहले हम type of logs बताएंगे. There are two most common used log, natural logarithm जिसमें base e होता है, where e is an इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू होती है ई इक्वल टू 2.718281 डैश डैश डैश, ये अप्रॉक्स वैल्यूज चलती जाती है। तो ये नेपियर, इसको नेपियर लॉगरिथम भी कहते हैं, किसको मीन्स नेपियर ने ही इसको सबसे पहले 16th सेंचुरी में यूज़ किया था, तो उनके रिस्पेक्ट में। बट दिस इज़ नॉट फॉर अप्लाइड मैथ्स, ये साइंस बेस्ड क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने में ज़्यादा यूज होती है। हमें जो रहेगा कॉमन लॉगरिथम विथ बेस 10। वाई ओनली 10? बिकॉज एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द पावर ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखा 2, तो 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻�0। ठीक है। हमने लिखा मान लो 23, तो 23 को साइंटिफिक फॉर्म लिखें तो 2.3 10⁻1। अभी और बताएंगे। तो इसका यूज़ क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, हम अभी सीखते हैं। सो वी नो दैट डेसिमल नंबर्स कैन बी रिटर्न इन द पावर ऑफ 10, सो इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ लॉग विद बेस 10। देखो 10 स्क्वायर को ले सकते हैं 100 को ले सकते हैं 10 स्क्वायर, तो लॉग के फॉर्म लगेंगे तो आएगा log 100 बेस टू 10 इक्वल्स टू 2। 1000 मतलब 10 क्यूब, इसका मतलब हुआ log 1000 बेस टू 10 इक्वल्स टू 3, लाइक दिस। 0.1 मीन्स 1/10 या 10⁻⁻1, तो log 0.1 इक्वल्स टू बेस टू 10 -1, लाइक दिस। और भी आगे जैसे 0.01 मतलब ये 1/10⁻⁻2, इसका मतलब होगा log 0.01 बेस 10 इक्वल्स टू -2, लाइक दिस। तो ये होता है यूज़ करने में। अब हम आगे बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर विच हैव लर्न इन क्लास 7 तक। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कोई भी नंबर चाहे डेसिमल में दिया है कितना भी, हम उसे डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए क्या करते हैं, उसी 1 डिजिट का नंबर बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये नंबर है 0.3528। वैसे 1 डिजिट के बनाना है तो डेसिमल को यहाँ लाना है, और डेसिमल राइट हैंड साइड कब सरकेगा, मतलब यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, मतलब बढ़ जाएगा। एक डिजिट डेसिमल को इस तरफ करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा 0.3528 इंटू 10 और अपॉन 10। इंटू 10/10 इसलिए करना पड़ा क्योंकि 10/10 मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1 कोई चेंज नहीं आया नंबर में। तो अब इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई और डेसिमल यहाँ आ गया, हो गया 3.528, और अपॉन का 10 चला गया ऊपर। देखो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने ऐसा किया। मान लो 2 डिजिट डेसिमल 0.003 होता है, मतलब डेसिमल को हमें यहाँ लाना है, 3 डिजिट सरकाना है, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल यहाँ आ जाता है, क्योंकि इसे 1 डिजिट का नंबर बनाना है। डेसिमल के पहले सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, और अपॉन का जो 1000 रहता है उसे 10⁻³ कर देते हैं। तो जब भी ये डेसिमल के नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये डेसिमल में पहले से हैं, तो डेसिमल जितने डिजिट यहाँ सरकाना है उसको 1 डिजिट बनाने के लिए 10 के ऊपर उतने की माइनस की पावर लग जाती है। जैसे यहाँ 1 डिजिट के बनाने के लिए 10 को राइट हैंड साइड 1 डिजिट सरकाया तो -1 की पावर, 3 डिजिट सरकाया तो -3 की पावर, या ये कह सकते हैं डेसिमल और फर्स्ट डिजिट के बीच में जितने जीरो हैं उससे एक ज़्यादा माइनस की पावर। अब मान लो ये नंबर है, इसमें तो डेसिमल यहाँ है ही नहीं, डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, नहीं शो कर रहा मतलब लास्ट में है।
अब इसे भी 1 डिजिट का बनाना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट डेसिमल को धक्का देना है। मतलब वही हम काम करेंगे 3 5 2 8 7 अपॉन 10,000, 4 डिजिट का ना है, और इंटू 10,000 को दिया 4। अब इससे डिवाइड किया तो डेसिमल सरक के यहाँ जो डेसिमल था वो सरक के यहाँ आ गया, नंबर छोटा हो गया 3.5287 इंटू 10⁴। हर नंबर में को 10⁴ में हम बदल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। बस ध्यान रखो कि जब डेसिमल इस तरफ आता है, छोटा नंबर है, 0 से छोटा है, डेसिमल आगे लगा, सबसे आगे लगा है, तो जितने डिजिट इस तरफ को सरकाएंगे उतनी माइनस की पावर। और जब डेसिमल पीछे लगा है, नंबर कई डिजिट का बड़ा है 1 से, तो जितना डिजिट धक्का देना पड़ेगा, मतलब उसको छोटा करना है, तो फिर प्लस की पावर। छोटा करने के लिए डिवाइड किया तो वापस 4 की मल्टीप्लाई करके, उतने की मल्टीप्लाई करके हम उसके वापस उसी फॉर्म में ले लेंगे, उसकी वैल्यू वही वही रहेगी। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम इसके बीच पे हम 2 टर्म और बताते हैं, फिर टेबल पे चलेंगे, टेबल का यूज़ कैसे करेंगे। एक और टर्म हम यूज़ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिशा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिशा का मीनिंग क्या होता है। मान लो कोई नंबर ऐसा है n = m इंटू log 10⁻p की फॉर्म में, जैसे ये है, ये को लिख दिया दिस इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया n = m इंटू 10⁻p, या ये हो गया m इंटू 10⁴, लाइक दैट। तो अब हम इसका लेना है log, तो हो जाएगा log n log m इंटू 10⁻p। log की प्रॉपर्टी से इंटू में है तो अलग अलग हो जाएंगे, log m इंटू log 10⁻p, तो थर्ड प्रॉपर्टी से p आगे आ जाएगा, p log 10 बचेगा, और सबका बेस क्या, हम 10 ही ले रहे हैं, नेचुरल लॉग है, तो 10⁻10 log 10 बेस टू 10 मतलब 1, यहाँ क्या बचा ओनली p, तो p आगे आ गया। तो log n = हुआ p प्लस log m, और चूंकि log m ये 1 डिजिट का नंबर है, ये 1 डिजिट का ना भाई, ये वाला 1 डिजिट से छोटा नंबर है, या 1 डिजिट का, 2 डिजिट का तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू आएगी नॉन इंटीजर पॉइंट में, और ये है इंटीजर। तो इस तरीके से log n किसी भी नंबर का नेचुरल का log 2 पार्ट में निकला कर गया, p इंटू p प्लस log m, जहाँ p क्या है कंप्लीट डिजिट, कंप्लीट इंटीजर, और ये है नॉन इंटीजर। दिस इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इसको कहते हैं मैंटिशा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिशा। अब आप कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, मैंटिशा कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है log 0.3258, तो हम लिखा log 3. अब इसको हमने क्या बना लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब 1 डिजिट का नंबर बनाया, तो डेसिमल को यहाँ सरकाना पड़ेगा, है ना, तो लिख दिया log 3.258, डेसिमल को यहाँ सरकाया, मतलब 10⁻⁻1। जब इस तरफ सरकाते हैं माइनस की पावर आती है, जितने डिजिट सरकाते हैं उतने की, 1 डिजिट सरकाया तो 10⁻⁻1, और जब इसका log लेंगे तो log 10⁻⁻1 प्लस log इतना, और यहाँ -1 आगे आ जाएगा, log 10⁻10 मीन्स -1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, -1, यानी कि नंबर 0 से छोटा है तो कैरेक्टरिस्टिक -1 आता है। इसमें देखो, इसको यहाँ सरकाया डेसिमल को, तो 3.25, तो काय की पावर लगी 10⁻⁻2, फिर इसको ऐसे अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो आगे क्या आ जाएगा -2, कैरेक्टरिस्टिक -2, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना ना -2। तो हम कंक्लूजन करते हैं पॉइंट फर्स्ट इसके बीच में जितने 0 होते हैं उससे एक ज़्यादा और माइनस की पावर, जैसे यहाँ पर 0 0 हैं तो 0 से ज़्यादा क्या हुआ 1, -1 की पावर है ना, कैरेक्टरिस्टिक हुआ -1। यहाँ
जीरो और फर्स्ट डिजिट के बीच में फर्स्ट डेसिमल और फर्स्ट डिजिट के बीच में एक जीरो है, तो एक से बड़ा क्या हो 2, तो -2 इसका लॉगरिथम एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब इसका देखो क्या करें, ये तो ऑलरेडी गाय में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको लिखना पड़ेगा 3.258 इंटू 10⁻0। जब 10⁻0 आ गया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। ये 2 नंबर का डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ डेसिमल को यहाँ सरकाया तो 10⁻1 लगाया, फिर आ गया। तो हमने कंक्लूजन निकाला 3 डिजिट की में देख लो 3, 2, 5 है, तो हमने डेसिमल को यहाँ सरकाया 2 डिजिट तो 10⁻2। कहने का मतलब है जब भी हम लॉगरिथम निकालेंगे, जितने डिजिट का नंबर होगा, यदि वो नंबर पॉजिटिव है 1 से बड़ा है, तो जितने डिजिट का नंबर होगा कैरेक्टरिस्टिक उससे कम, 3 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक 2, 2 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक 1, 1 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक 0, 0 से छोटा कैरेक्टरिस्टिक -1, 0 से और छोटा एक और डेसिमल आ गया तो -2, लाइक दिस। तो पॉजिटिव में तो पता है जितने डिजिट का नंबर है, डेसिमल के पहले जितने डिजिट हैं उससे कैरेक्टरिस्टिक एक कम, 3 में 2, 2 में 1, 1 में 0, फिर पॉइंट में -1, 0.03 में -2, फिर जितने 0 बढ़ते जाएंगे उससे ज़्यादा, ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ। चलिए, तो अब कैरेक्टरिस्टिक और इस सब के बाद हम टेबल कैसे देखा करेंगे, टेबल में किसी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हमने क्या सीखा कि लॉग 2 तरह के होते हैं, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग में बेस ई होता है जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है, कॉमन लॉग में बेस 10 होता है जो कि कैलकुलेशन में ज़रूरत होती है, इसकी टेबल्स होती है, इसमें हम वैल्यूज़ देखते हैं। हालांकि नेचुरल लॉग वाली वैल्यूओं को भी हम कॉमन में बदल के देख लेते हैं, वो बाद में सिखाएंगे आपको। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है, किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको 1 डिजिट का बनाना पड़ता है, तो डेसिमल को आगे पीछे सरकाना पड़ता है। डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको राइट में लाने के लिए जितने डिजिट लाते हैं माइनस की पावर होती है, राइट में हो आगे सरकाना है तो प्लस की पावर होती है। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का टर्म बताया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट होता है, मैंटिसा नॉन इंटीग्रल पार्ट होता है, वो कैसे निकालते हैं, और 10 टू दी जो पावर होती है वही कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब हमने आपको सिखाएंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल से किसी नंबर की वैल्यूज़ कैसे देखते हैं। हमने सबकी कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा बताया। चलिए, तो हम अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, थैंक यू।